अगर आप मार्केट्स में नए हो तो कुछ ट्रेडिंग टर्म्स हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। मैं आज आपको 10 ट्रेडिंग टर्म्स बताऊंगा जो शायद आपने सुनी तो हो, लेकिन आपको उनका मतलब क्लियर ना हो। और हाँ, ऐसे सिंपल वे में समझाऊंगा कि दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे जो पहली टर्म है वो है आपकी बुल मार्केट। अब ये बुल मार्केट क्या होती है? बुल का मतलब होता है ऊपर की तरफ। और बुल मार्केट उसको कहते हैं जब मार्केट चढ़ रही होती है, जब मार्केट बढ़ रही होती है, जब स्टॉक्स ऊपर जा रहे होते हैं तो उस पूरी मार्केट को बुल मार्केट बोला जाता है। और ऐसे ही इसका उल्टा होता है बियर मार्केट। बियर मार्केट का मतलब है जब मार्केट एक करेक्शन फेज में हो, जब स्टॉक्स टूट रहे हो, जब मार्केट लाल हो। तो बुल मतलब हरा कि मार्केट बढ़ रही है, और बियर मतलब लाल। और एक चीज आपको और ऐड कर दूं कि इसको बुल मार्केट क्यों बोला जाता है। जो बुल होता है ना, जो सांड होता है, वो हमेशा अपने सींग से ऊपर की तरफ फेंकता है। तो इसीलिए इसको याद रखना कि ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं तो वो बुल मार्केट है। और जो भालू होता है, जो बियर होता है, वो कुछ पंजा मारता है इस तरीके से, और वो ऊपर से आता है। तो जब अपवर्ड प्रेशर आए तो वो एक बियर मार्केट होती है। नाउ, इसी से रिलेटेड टर्म्स हैं। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं यार स्टॉक को लॉन्ग कर दो, ठीक है, या स्टॉक को शॉर्ट कर दो। अब ये लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या होता है? लॉन्ग का मतलब होता है जब भी हम एक स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो हम उसको लॉन्ग कर रहे हैं, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये स्टॉक में अपवर्ड मूवमेंट आएगी। तो हम एक स्टॉक को जब लॉन्ग करते हैं तो हम कहते हैं कि ये आने वाले टाइम में अप्रिशिएट करे और हम इसको हायर प्राइस पे बेचें और फायदा हो हमें। ऐसे ही शॉर्ट, इसका उल्टा। अब लॉन्ग या स्टॉक बाय करना तो सब लोग जानते हैं, ये शॉर्टिंग क्या चीज होती है? शॉर्टिंग का मतलब होता है कि आप ये बेट कर रहे हो कि ये स्टॉक में नीचे की चाल आने वाली है, ये स्टॉक नीचे गिरेगा। तो अगर आप इस मूवमेंट से फायदा उठाना चाहते हो तो आप उस स्टॉक को शॉर्ट करते हो। जैसे आप स्टॉक को बाय करते हो, लॉन्ग करते हो, ऐसे ही आप स्टॉक को शॉर्ट करते हो। और आप ये बोलते हो कि ये जब नीचे जाएगा तो नीचे जाने पे मैं अपनी पोजीशन क्लोज करूंगा या करूंगी, और मुझे इसमें प्रॉफिट होगा। तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, ट्रेडिंग स्टैंड्स दैट जनरेट्स प्रॉफिट व्हेन द अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब जो आप स्टॉक बाय कर रहे हो, जो आप एसेट बाय कर रहे हो, वो जब वैल्यू उसकी गिरेगी, जब वो नीचे आए। ओके। एक और टर्म बहुत ज्यादा सुनते हैं हम लोग, टीवी पे भी देखी जाती है कि ये स्टॉक ने 52 वीक हाई लगा दिया। नाउ ये 52 वीक हाई लो क्या होता है? अब ये 52 वीक्स जो हैं, एज वी नो, साल में 52 यानी कि 52 हफ्ते होते हैं। ओके। तो पिछले पूरे एक साल में उस स्टॉक ने जो रेंज बनाई है, लेट्स से वो 100 रुपए से बढ़ना शुरू हुआ, 100 से 200 हुआ, फिर 150 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर 300 हो गया। तो हम जो उस पूरी मूवमेंट है ना, उस पूरी ड्यूरेशन में जो स्टॉक ने हाई लगाया है, जो स्टॉक ने लो लगाया है, हाई और लो ये एक रेंज बन जाती है। तो हाई होता है 52 वीक हाई, लो होता है 52 वीक लो। अब इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है? देखो, जो स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के पास पास चल रहे हैं, यानी कि उन स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग अपमूव है, वो उसमें एक स्ट्रेंथ आ रही है, लोग उसमें खरीदारी कर रहे हैं, कुछ उस कंपनी में अच्छा हो रहा है, जिस वजह से वो अपने हाई के आसपास चल रहा है। सिमिलरली अगर मैं 52 वीक लो की बात करूं, मतलब उस कंपनी में कुछ खराब न्यूज है, कुछ बुरा हो रहा है, जिस वजह से स्टॉक टूटा हुआ है और स्टॉक में करेक्शन आ रही है। तो जब भी आपको कोई 52 वीक हाई बोले तो समझ जाना कि ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 52 वीक लो का मतलब है वो स्टॉक नीचे गिर रहा है। अब दो टाइप की ट्रेडिंग होती है। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं या मैं डे ट्रेडिंग करता हूं, और कुछ लोग बोलते होंगे हमने ओवरनाइट ट्रेड्स डाले, पोजिशनल ट्रेड्स डाले। अब ये इंट्राडे और ओवरनाइट क्या होता है? वेरी सिंपली पुट, अगर मैं ये बोलता हूं कि मार्केट का जो ओपनिंग आ रहा है, हमारे यहां पे 9:15 मार्केट ओपन होती है, 9:15 से लेके 3:30, अगर मैं पोजीशन अपनी इस दौरान डालता हूं और एग्जिट भी कर देता हूं, तो वो एक इंट्राडे ट्रेड है, यानी कि वो एक डे ट्रेड है। दिन दिन में मैंने ट्रेड डाला और दिन में एग्जिट भी कर दिया। रात को हम कोई पोजीशन घर नहीं लेके जा रहे हैं। दैट इज व्हाट इंट्राडे ट्रेडिंग इज। सो आप बाय करते हो आफ्टर मार्केट ओपन एंड आप सेल कर देते हो बिफोर मार्केट क्लोज। एंड नाउ यू नो कि मैं शॉर्ट भी कर सकता हूं। सो बाय या शॉर्ट, वट एवर पोजिशन यू वॉन्ट टू टेक, यू टेक इट, बट आप ड्यूरिंग मार्केट आवर्स उस पोजीशन को बाय एंड सेल, यानी कि एंटर एंड एग्जिट करके खत्म कर देते हो। ओके। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, क्योंकि आपके ब्रोकर को पता है कि ये पोजीशन जो है ये दिन में स्क्वायर ऑफ होने वाली है, तो आपको हायर लिवरेज मिलती है। अब उस लिवरेज का क्या मतलब होता है कि मेरे पास अगर 100 रुपए हैं तो मैं 500 की ट्रेडिंग कर सकता हूं।
सो आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि हम इंट्राडे में ज्यादा लिमिट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो यही मतलब होता है बिकॉज दे आर ट्रेडिंग इंट्राडे एंड वो दोपहर तक स्क्वायर ऑफ कर देंगे तो उनको हायर लिमिट्स मिल जाती है। अब आते हैं ओवरनाइट ट्रेडिंग के ऊपर। ओवरनाइट का सिंपल मतलब है कि मैंने दिन में पोजीशन डाली और मैंने रात को कैरी कर दी। सो ये जब आप रात को पोजीशन कैरी कर देते हो ये होती है आपकी ओवरनाइट या पोजिशनल ट्रेड। अब कोई भी स्टॉक को मैं बाय करूं तो मैं उसको रात को कैरी तो कर ही सकता हूं, वो मेरी एक इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। ऑन दी अदर हैंड जो हमारी स्टॉक्स में, कैश स्टॉक्स में शॉर्टिंग होती है, वो शॉर्टिंग सिर्फ इंट्राडे होती है। मेरा अगर मैं चाहूं कि मैंने पोजीशन दिन में बनाई है कि ये स्टॉक नीचे गिरेगा और मैंने उसको शॉर्ट करा हुआ है, बट इफ आई से कि ये कल भी नीचे गिरेगा, तो मैं उस पोजीशन को रात को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। मुझे 3:30 बजे से पहले उसको स्क्वायर ऑफ करके जाना पड़ेगा, उसको काट के एग्जिट करके जाना पड़ेगा। अगर मुझे उसको दोबारा शॉर्ट करना है अगले दिन, मुझे फिर से मॉर्निंग में फ्रेश पोजीशन बनानी पड़ेगी। सो दिस इज इंट्राडे वर्सेस ओवरनाइट ट्रेडिंग। नाउ नेक्स्ट, मैंने अभी टर्म यूज भी करी स्क्वायर ऑफ। अब स्क्वायर ऑफ क्या होता है? अगर हम एक पोजीशन में एंट्री बनाते हैं तो एंट्री के बाद जब उस पोजीशन को क्लोज करना होता है तो उसको स्क्वायर ऑफ बोलते हैं। यानी कि अगर आपने एक स्टॉक खरीदा और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इसको स्क्वायर ऑफ कर दो, तो स्क्वायर ऑफ का ये मतलब होगा जो आपकी ओपन पोजीशन है आप उसको एग्जिट कर रहे हो। तो अगर आपकी एक लॉन्ग पोजीशन है यानी कि आपने बाय कर रखा है, तो आप उसको एग्जिट कैसे करोगे या स्क्वायर ऑफ कैसे करोगे? उल्टी पोजीशन डाल के, यानी कि सेल करके। ऑन दी अदर हैंड आपने अगर एक नीचे की पोजीशन बनाई हुई यानी कि आपने शॉर्ट किया हुआ है, तो अब आप उसकी उल्टी पोजीशन यानी कि बाय करके उसको स्क्वायर ऑफ करोगे। सो लॉन्ग या बाय, बाय के ऑपोजिट होता है सेल, और अगर आपने शॉर्ट या पहले सेल किया हुआ है तो उसके अगेंस्ट होता है बाय। वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? देखो, टीवी में भी आपने सुना होगा और आपने शायद चार्ट्स पे भी देखा होगा, नीचे बार्स आ रहे होते हैं, कुछ इस तरीके के ग्रीन बार्स आ रहे होते हैं जिनको वॉल्यूम बार्स बोला जाता है। अब ये वॉल्यूम क्या होती है? स्टॉक में मूवमेंट कब आएगी? जब खरीदने वाला और बेचने वाला आएगा। तो ये जो क्वांटिटीज बाय और सेल करते हैं ये होती है वॉल्यूम। हर खरीदने वाले के बदले एक बेचने वाला भी होगा। अगर आप और मैं एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मैंने स्टॉक बाय करा है तो आप बेच रहे होगे मुझे, तो हमने क्या किया? ट्रांजैक्शन जब करी तो वॉल्यूम क्रिएट करी। तो जो हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है उससे वॉल्यूम आती है मार्केट में। वॉल्यूम इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बॉट एंड सोल्ड ओवर द गिवन पीरियड। तो अगर हम डे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो दिन में कितने शेयर्स खरीदे बेचे गए, वो वॉल्यूम होती है। और ऐसे ही अगर आप डेली, वीकली, मंथली बार्स देखोगे तो उस पीरियड की आपको वॉल्यूम पता लग जाएगी। सो जब वॉल्यूम ज्यादा होगी तो स्टॉक में मूवमेंट भी अकॉर्डिंगली ज्यादा आने के चांस होते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सर्किट्स। अब ये सर्किट्स ना लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है कि यार ये ओपन, ये अपर सर्किट की बात कर रहे हैं, लोअर सर्किट की बात कर रहे हैं, व्हाट इज दिस सर्किट? नाउ सर्किट्स ना जो हमारी एक्सचेंज होती है, जैसे कि एनएससी है, बीएससी है, एनएससी बीएससी स्टॉक्स में सर्किट्स लगा देती हैं, यानी कि प्राइस बैंड्स लगा देती हैं। टिपिकली लेट्स से 5% का सर्किट होता है, 10 का होता है या 20 का होता है। सो एक्सचेंज बोलती है कि अगर कोई स्टॉक, और डिफरेंट कैटेगरीज के स्टॉक डिफरेंट सर्किट्स लिमिट्स में होते हैं। सो अगर कोई स्टॉक, वो उसकी लिमिट 10% है, एक्सचेंज ने बोला हुआ है 10% इसका प्राइस बैंड है, तो अगर उसकी दिन में मूवमेंट 10% हो जाएगी तो ट्रेडिंग रोक दी जाएगी, उसमें और ट्रेडिंग दिन में नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर वो नीचे गिरता है स्टॉक, कोई बुरी खबर आती है, वो मॉर्निंग में 10% टूट जाता है, तो उसमें और ट्रेडिंग दिन में नहीं हो सकती, नेक्स्ट डे ट्रेडिंग होगी। जो लोअर सर्किट होता है वो क्यों लगेगा? जब बेचने वाले हैं वो बहुत ज्यादा आ गए हैं खरीदने वाले से, तो हर कोई जब कह रहा है मुझे बेचना है तो लोअर सर्किट लग गया नेचुरली, कि सेलिंग, सप्लाई इतनी ज्यादा है, स्टॉक्स बेचने वाले इतने ज्यादा हैं, तो नीचे का सर्किट लग गया। सिमिलरली जब कोई बहुत अच्छी न्यूज आती है तो खरीदने वाले बहुत ज्यादा आ जाएंगे, जब खरीदने वाले ज्यादा आ जाते हैं तो प्राइस अपर सर्किट लगा देती है। ठीक है, तो ये बैंड्स एक्सचेंज ने सेट किए हुए हैं, और अगर आपको इनको देखना है बैंड्स को, तो आप अपने ब्रोकर टर्मिनल पे जा सकते हो। उस स्टॉक की डिटेल या स्टॉक को जब बाय सेल करोगे तो छोटा सा एक पॉपअप बॉक्स आता है बहुत सारे ब्रोकर्स पे, उसमें आपको दिख जाता है अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। जब अपर सर्किट लगता है तो आप स्टॉक बेच तो सकते हो क्योंकि हर कोई खरीदने वाला है। जो अपर सर्किट का रेट है +10%, उस रेट पे आप स्टॉक बेच तो सकते हो, लेकिन खरीदने के लिए एक लाइन लगी हुई है, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड बाइंग, जब आप लोअर सर्किट लगा हुआ है तो हर कोई बेचने आया हुआ है, तो आप उनसे खरीद तो सकते हो स्टॉक, लेकिन बेचने के लिए अगेन आपको लाइन में लगना पड़ेगा। ओके, नाउ फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, एंड आई वुड से कि ये आपको फॉलो करना ही करना है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इट इज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है?
एज द टर्म इंप्लाइज स्टॉप लॉस, लॉस रोकने का तरीका। सो स्टॉप लॉस क्या होता है? लेट्स से हमने 100 रुपए पे एक स्टॉक बाय कर लिया। अब आप कहते हो कि ये जब नीचे आएगा, मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है तभी प्रॉफिट होएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर स्टॉक नीचे आने वाला है, आ जाता है, सो यू वुड से कि मैं इस पोजीशन को एग्जिट कर दूं आफ्टर अ सर्टेन वाइल, कि मेरा व्यू गलत हो गया। तो हमने कहा कि 95 पे अगर ये स्टॉक आ गया तो हम इसको एग्जिट कर देंगे। अब हो सकता है आप स्क्रीन के आगे ना हो, आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली जब भी स्टॉक 95 हिट करे मेरी पोजीशन एग्जिट हो जाए। तो उसके लिए आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हो, एक प्री डिटरमाइंड ऑर्डर, प्री डिटरमाइंड प्राइस, जो आप ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दे देते हो कि ये मेरा ट्रेड क्लोज हो जाए जब ये स्टॉक इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आए। सो ये एक टाइप ऑफ ऑर्डर ही होता है। जैसे आप बाय ऑर्डर लगाते हो, आप जब अपने टर्मिनल पे जाओगे तो आप देखोगे एक स्टॉप लॉस ऑर्डर का भी ऑप्शन आता है, जिसमें आप एक ट्रिगर प्राइस और एक लिमिट प्राइस डालते हो। ट्रिगर प्राइस में आपका वो लेवल आ जाता है जहां पे आप एग्जिट करना चाहते हो, और लिमिट आप वहां से कुछ नीचे डाल देते हो कि इस बीच में मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। सो स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हेल्प करता है आपको अपने लॉसेस रोकने में। और मैं आपको अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं और जो मैं लोगों को देखता हूं, मेजॉरिटी ऑफ द रीजन जो लोग बड़े लॉस लेते हैं वो इसीलिए होता है कि उनके स्टॉप लॉसेस इन प्लेस नहीं होते। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं यार, स्टॉक वापस ऊपर आ जाएगा। अब अगर ये सारी टर्म्स को हम कनेक्ट करें और मैं आपको ये बताऊं कि ट्रेडर्स बात किस तरीके से करते हैं इन टर्म्स को यूज करके, तो वो कुछ ऐसे होगा। वो आपको ये बोलेंगे कि यार मार्केट बुलिश चल रही है, ओके, तो वो वाले स्टॉक्स देखते हैं जो 52 वीक हाई के ऊपर हैं, ठीक है। जिन स्टॉक्स में ज्यादा वॉल्यूम आ रही है उनको हम लॉन्ग करेंगे। हो सकता है हम इंट्राडे लॉन्ग करें, हम ओवरनाइट लॉन्ग करें, हम अपनी पोजीशन उसमें बनाएंगे, बट एक स्टॉप लॉस जरूर लगा देंगे सो दैट अपना लॉस लिमिट हो जाए अगर ट्रेड गलत हो जाए। और हां, जब अपना टारगेट अचीव होगा तो हम इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। सो नाउ यू नो कि ट्रेडर्स बात कैसे करते हैं, और आई एम श्योर आप बहुत सारी बातों को समझ भी पाओगे। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, डू लाइक, सब्सक्राइब। मैं बहुत सारा कंटेंट और डाल रहा हूं, एंड इन केस आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं, देन ऑल्सो डू लेट मी नो। थैंक यू।